हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को मैं जो लास्ट क्लास में बताई थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, और लास्ट क्लास में ये भी बताई थी कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने बताया था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 कैटेगरी के होते हैं। पहला असर्टिव हो, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी कि कैसे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है और उसका सिंबल क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस दे गिव इंफॉर्मेशन, जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है जो जनरली देखने को मिलता है। गिव इन इंफॉर्मेशन, दे में state of fact or an opinion. These sentences end with डॉट मार्क। जिस सेंटेंस के एंड में डॉट मार्क होता है उसको कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे आई गो टू मार्केट, आई एम कमिंग, वेयर आर यू, जो भी वेयर आर यू नहीं बोलेंगे, आई एम कमिंग, प्लीज़ कम विद मी, यू आर राम, यू आर श्याम, जो भी है, यू आर, जो भी लिख सकते हैं। जो भी नॉर्मल सेंटेंस होता है और जिसमें डॉट मार्क होता है वो सारा असर्टिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल में आई गो टू मार्केट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला होता है यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया, तो उसमें बोल सकते हैं यस या नो, जो भी है। तो जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और WH में क्या होता है कि जैसे WH पूछेंगे तुम कहाँ रहते हो, यस यस यस। तुम क्या कर रहे हो, नो 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 नो। तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसका WH इंट्रोगेटिव में कुछ बोलना पड़ता है, कुछ उसका जवाब होता है। लेकिन जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें यस नो में काम चल जाता है तो उसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि दे आस्क अ क्वेश्चन, दे end with क्वेश्चन मार्क। जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला होता है यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला लिखेंगे हाउ आर यू। इसको किस कैटेगरी में रखोगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसमें यस नो तो बोल नहीं सकते हैं, आई एम फाइन, आई एम गुड, इस तरह से उसका जवाब कुछ देंगे। दूसरा होता है व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, इसका कुछ जवाब देंगे। आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग जो भी हो, स्टोरी बुक, कोई भी बुक, तो उसका जवाब दिए। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि यस व्हाट आर यू रीडिंग, यस 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 यस, नो 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 नो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तीसरा सेंटेंस होता है, लिखेंगे वेयर डू
यू लिव। इसमें यस नो नहीं दे सकते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ कुछ जवाब देंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। इतना मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि नेक्स्ट ये पे चलते हैं, बताती हूँ कि डब्ल्यू एच वर्ड्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड्स कितने होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स होता है टोटल 9 होता है, जैसे हु, विच, उसके बाद whom, when, why, what, how, where। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा छूटा? who, which, whom, whose, who। टोटल 9 होते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो डब्ल्यू एच वर्ड्स। उसके बाद यस नो कितने होते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल या will, has, have, had, can, may। टोटल इतना यस नो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है। ठीक, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तो इन सभी के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस का जो भी जितने टाइप्स के, 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे। अब उसके बाद अब बात आई इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस देता है, सजेशन देता है। उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं IMP करके डॉट दे रही हूँ, तो आप लोग समझ जाना इम्पेरेटिव। बार बार उस चीज़ को लिखना ठीक नहीं लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है। सेंटेंस गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, a warning or wish। They are followed by a dot, question mark, or an exclamation mark। एक्सक्लामेशन मार्क के थ्रू ये किया जाता है। जैसे इसको मैं बाद में लिख दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे गो देयर, और इसमें स्टार्ट विथ पहला वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक्सक्लेमेशन यू गो देयर ये गलत है, लेकिन गो देयर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेस प्रेयर होता है। ठीक है, जैसे किसी को विश करते हैं या प्रे करते हैं, तो इसमें प्रेयर होता है। द एक्सेस प्रेयर, द एक्सेस ऑफ प्रेयर, जो भी प्रेयर एक्सेस करते हैं,
तो फोर्थ नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो कि प्रेयर एक्सेस करता है, किसी के लिए प्रे करता है, विश लेता है, किसी को श्राप देना, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उस चीज़ को जनरली ये या तो जनरली स्टार्ट होता है कोई भी विश के साथ स्टार्ट होता है, मे के साथ जो कि कोई विश होता है, या फिर विश यू हैप्पी बर्थडे, इस तरह का जो सेंटेंस होता है विश के साथ स्टार्ट होता है या मेर के साथ होता है। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क होता है, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। और उसके बाद क्या आता है, यू मे लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या आता है, ये असर्टिव है क्योंकि ये डॉट है लास्ट में। लिव लॉन्ग इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अब मे यू लिव लॉन्ग है तो ये ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया जाता है। तो इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। 5वें नंबर का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो कि एक्सक्लेमेशन या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशन को शो करता है। जैसे कोई भी चीज़ देखे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, जैसे कोई बहुत ब्यूटीफुल होती है या फिर कोई साइट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो उस तरह से उसको वो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। इस तरह के कभी कभी आप लोग करते होंगे, लड़के करते होंगे, लड़कियां भी करती होंगी, व्हाट अ हैंडसम बॉय। इस तरह का सेंटेंस जो भी होता है तो उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इतना ही आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बैक का जो भी पोर्शन है उसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से उसको कीजिए। मैं जब बोल रही थी आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही बोली थी कि 2-2 ट्रांसलेशन पर डे करने के लिए, ताकि आपका इंग्लिश सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो। तो वो आप लोग कर रहे हो ना? अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी हैबिट को चेंज करो और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट खुद में लाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोग किसी को नहीं आता होगा, कोई बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में या फिर कोई थोड़ा सा वीक भी होगा जिनका इंग्लिश। तो आप इस तरह से धीरे धीरे अगर मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझ पे ट्रस्ट करिए, और जो भी मुझ में भी प्रॉब्लम है, अगर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ज़रूर इस चीज़ का सजेस्ट करिएगा कि मैं और आगे क्या बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।